श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, हाथी वाले के बाद में पढ़ेंगे हम। हाथी तक हमने पढ़ा दिया था। हाथी के बाद आता है गजः तम वृक्ष में स्वशुंडेन आलोढ़ितुमिच्छति परम वानरस्तु कुदित्वा अन्यम वृक्षमारोहति। गज यानी हाथी, तम यानी उस वृक्ष में, वृक्षम धन एव, वृक्षम यानी पेड़ को, एव यानी ही स्वशुंडेन अपने शुंड से या अपना जो उसकी सूंड होती है कि उससे, आलोढ़ितुमिच्छति हिलाना चाहता है, परम यानी परंतु, वानरस्तु वानरः धन तु, वानर यानी बंदर, तू यानी तो, कुर्दित्वा कूद कर, अन्यम यानी दूसरे वृक्षम आरोहति, वृक्षम धन आरोहति, वृक्षम यानी पेड़ पर, आरोहति यानी चढ़ जाता है। हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से, अपने सूंड से हिलाना चाहता है, हिलाने की इच्छा करता है, परंतु बंदर कूद कर अन्य पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं मैंने ऐसे ही गजम मैंने हाथी, वृक्षात यानी वृक्ष से, वृक्षम यानी वृक्ष के प्रति यानी और, धावंतम यानी दौड़ते हुए, दृष्टवा यानी देखकर, सिंह यानी शेर, अपि यानी भी, हंसती हंसता है, वदती यानी कहता है, चाहे यानी और, ऐसे ही हाथी एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़कर जाता है। ऐसा देखकर शेर भी हंसने लग जाता है। सिंह शेर भो गज, भो यानी अरे, गज यानी हाथी, मामप्येवमेवा तुदन एते वानराः। शेर कहता है कि मामप्यमेवाद तुदन, मेरे साथ ही इसी प्रकार से, या मुझे भी तो इसी प्रकार से, एते यानी इन वानरों ने, बंदरों ने, तुदन यानी तंग किया, माम धन अपि, धन एव है ना, तो माम यानी मुझे, एव यानी ही, अपि यानी भी, वाह तुदन यानी तंग, एते यानी इन, वांडा यानी बांदरों ने किया, अर्थात मुझे भी इन बंदरों ने इसी प्रकार से तंग किया है, या तंग किया था, क्योंकि अभी नहीं किया है, किया था, किया जा चुका है। वानरः बंदर, एतस्मादेव तु कथयामि यदहमेव योग्य वनराजपदाय येन विशालकायं पराक्रमेणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। एतस्मादेव इसीलिए, तू यानी तो, कथयामि कहता हूँ, यदहमेव यानी यदि मैं ही, योग्य यानी योग्य, वन राजपदाय वन के राजा के पद के लिए, ये यानी जिनसे, विशाल कायम यानी बहुत बड़े शरीर वाला, विशाल धन, कायम यानी काया यानी शरीर को कहते हैं, तो विशाल यानी बहुत बड़े, कायम यानी शरीर को, पराक्रमीनम और पराक्रमशाली, चापी चदन अपि चयन और अपि यानी भी, सिंहम यानी शेर, गजम यानी हाथी, वा पराजेतुम पराजित करने में, समर्थ, अस्माकम यानी हमारी, जाति यानी जाति, अर्थात इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज के योग्य हूँ, क्योंकि हमारी वानर जाति भारी शरीर वाले वीर और शेर अथवा हाथी को भी पराजित करने में समर्थ हैं। मतलब हम ही ऐसे हैं बंदर जो भारी शरीर वाले हाथी को भी पराजित कर सकते हैं और शेर को भी पराजित कर सकते हैं। अतः वन्य जंतूनां रक्षाये वयमेव क्षमाः। अतः इसलिए वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए, वयम धन एव, वयम यानी हम, एव यानी ही,
क्षमा यानी समर्थ हैं। इसलिए जंगली जंतुओं के या जंगल के जीवों की रक्षा के लिए हम ही योग्य हैं, हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थित एक बकः, एतत् सर्वम ये सब श्रुत्वा यानी सुन रहा था, नदी मध्य स्थित नदी के बीच में स्थित एक यानी एक बगुला यानी बगुला, ये सारी बातें जो है नदी के बीच में बैठा हुआ एक बगुला सुन रहा था। बकह बगुला कहता है, अरे 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 माम विहाय कथमन्यः कोपि राजा भवितुमर्हति, माम यानी मुझे, विहाय यानी छोड़कर, कथम अन्य कथम धन अन्य, कथम यानी कैसे, अन्य यानी अन्य, को अपि कह धन अपि, कह यानी कोई, अपि यानी भी, राजा यानी राजा, भवितुम अर्हति भवितुम धन अर्हति, भवितुम यानी होने के, अर्हति योने योग्य हैं। मुझे छोड़कर कैसे कोई राजा बन सकता है, या मुझे छोड़कर कौन राजा बनने के लायक हैं। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान् चिन्तयिष्यामि योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पद मलंकुर्वाणेह जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त ये योग्य है। देखो अब वो क्या कहता है, अहम यानी मैं, तू यानी तू, शीतले यानी ठंडे, जले यानी पानी में, बहुकाल पर्यंतम बहुत अधिक समय तक, अविचल बिना विचलित हुए, ध्यान मग्न ध्यान में रहकर, ठीक है, ध्यान में रहकर, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की तरह या एक जगह बैठकर, इन तरह स्थित्वा स्थिर रहकर, सर्वेशाम सभी के, रक्षाया यानी रक्षा के, उपायान यानी उपाय, चिंतयिष्यामि सोचूंगा, योजना में योजना निर्मीय बनाऊंगा, च यानी और, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पद मलंकुर्वाणेह अनेक प्रकार के पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च जंतु भी धन च, जंतु भी यानी जीवों के, चयन और साथ मिलित्वा यानी मिलकर, रक्षोपायान रक्षा के उपाय, क्रियान्वितान क्रियान्वित कार्यश्यामी करूँगा, अतः यानी इसलिए, अहमेव अहम धन एव, अहम यानी मैं, एव यानी ही, वनराज पद प्राप्त ये, वन के राजा के पद प्राप्ति के लिए योग्य यानी अनुकूल या योग्य हूँ। अब वो क्या कहता है, मैं तो ठंडे जल में मैं स्थिर बैठकर योगी की तरह सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा और योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर उपायों को कार्यान्वित करूंगा, इसलिए मैं ही जंगल के राजा बनने योग्य हूँ। अब मोर की बारी आ गई। अब मोर क्या कहता, मयूर वृक्षोपरित अट्टहास पूर्वकम, वृक्षोपरित वृक्ष के ऊपर से, अट्टहास पूर्वकम जोर से हंसते हुए, अर्थात वृक्ष के ऊपर से अट्टहास करते हुए या जोर से हंसते हुए, वीरम वीरम आत्मश्लाघाया किम न जानासि यत यदि न स्यान्नरपति सम्यक् नेता ततः प्रजा, अकर्णधारा जलधो विप्लवेतेह नोरीव। अब वो विरम विरम, रुको रुको, आत्मश्लाघाया अपनी प्रशंसा, किम यानी क्या, न यानी नहीं, जानासी जानते हो, यत यानी जैसे, रुको रुको अपनी प्रशंसा, बस करो मत करो, अपनी खुद की प्रशंसा मत करो, क्या नहीं जानते हो। क्या कहा उनने फिर,
यदि न स्यान्नरपतिः सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलधो विप्लवेतेह नोरिव। यदि यदि न नहीं स्यान नरपति स्यात धन नरपति स्यात न हो नरपति न राजा सम्यक नेता अच्छी प्रकार का नेता मतलब राजा जो है अच्छा नेता नहीं हो ततः इन्हें तब प्रजा इन्हें प्रजा अकर्णधारा अकर्णधारा मतलब जो धारा बहती हुई है या जिसके नाविक के बिना जलधो जल के अंदर सागर में जल निधि सागर को कहते हैं जलधो भी सागर को ही कहते हैं। तो सागर में विप्लवेतेह इन्हें डूब जाए नो रीव नो धन अरिव नो नौका अर्थात यदि राजा अच्छा नेता नहीं हो तो प्रजा बिना नाविक के नौका के समान समुद्र में डूब जाती हैं। अकर्णधारा यानी वो जो अकर्णधारा बिना नाविक के जलदो समुद्र में विप्लवेतेह डूब जाती हैं। नोरिव नौका बिना नाविक के समुद्र के अंदर नौका डूब जाती हैं। अगला आता है को न जानाति तव ध्यानावस्थाम स्थित प्रज्ञेति व्याजेन वराकान मीनांजलेन अधिग्रह्य क्रूरतया भक्षयसी। को यानी कौन न यानी नहीं जानाति यानी जानता है तव ध्यानावस्थाम तव यानी तेरी ध्यानावस्थाम ध्यान की अवस्था को तुम्हारी ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ योगी को कहते हैं इति व्याजेन के बहाने से वराकान मीनान ने जल से मछलियों को जलन अधिग्रह्य लेकर क्रूरता से या पकड़कर छल से क्रूरतया कहते हैं छल से पकड़कर भक्षयसी खा जाते हो। योगी के बहाने मतलब तुम योगी बनने के जो बहाने मछलियों को छल से पकड़ते हो आपकी वजह से तो सारा पक्षी परिवार ही अपमानित हो गया है। दिक् त्वाम दिक् यानी धिक्कार हैं त्वाम यानी तुमको धिक्कार हैं। तब कारणात तब यानी तुम्हारे कारणात कारण से तू यानी तो सर्वम यानी सभी पक्षी कुल में वाव मानितम पक्षी कुलम धन एव धन अवमानितम पक्षी कुलम यानी पक्षियों का कुल पक्षियों का समाज एव यानी ही अवमानितम अपमानित जाता मैंने हो गया है मतलब तुम्हारी वजह से सारा पक्षी कुल अपमानित हो गया है। क्यों हो गया है कि तुम तो संत बन के बैठे रहते हो पानी में और मछली आई और फट से उसके खा जाते हो। तो लोग कहते हैं देखो ये ध्यान अवस्था में कौन सी ध्यान अवस्था है बैठा और फट से मछली खा गया। तो मयूर कहता है फिर वानर कहता है सगर्वम गर्व युक्त होकर क्या कहता है अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पदाय अतएव इसलिए ही कथयामि कहता हूँ यत यानी जैसे अहम धन एव अहम मैंने मैं एव यानी ही योग्य यानी योग्य वनराज पदाय वन का राजा होने के पद के लायक इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज के योग्य हूँ या मैं ही वन का राजा होने के लायक हूँ।
शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवा। शीघ्रमेव, शीघ्रम धन एव, शीघ्रम यानी शीघ्र, एव यानी ही, मम यानी मेरे, राज्याभिषेकाय राज्य के अभिषेक के लिए, तत्परा यानी तैयारी, भवन्तु यानी हो, सर्वे यानी सभी, वन्य जीवा यानी जंगल के प्राणी, बंदर कहता है सभी मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करें, सभी वन जंगल के प्राणी मिलकर मेरे राज्याभिषेक की तैयारी करें। मयूर, मोर कहता है, अरे वानर, अरे बंदर, तुष्णीम भव, तुष्णीम कहते हैं चुप, भव यानी हो जा, चुप हो जा। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, कथम यानी किस प्रकार, तुम यानी तुम, योग्य यानी योग्य, वनराज पदाय यानी वन का राजा होने के योग्य, तुम किस प्रकार से वन का राजा होने के लायक हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम मैंने मेरे, शीर्षि यानी सिर पर, राज मुकुटमिव, राजा के मुकुट की तरह, शिखा मैंने शिखा, स्थापियता स्थापित, विधात्रा यानी भगवान के द्वारा, एवाहम एव धन अहम, एव यानी ऐसे ही, अहम यानी मैं, पक्षी राजा पक्षियों का राजा, कृत यानी किया गया या कहा गया, अतः इसलिए वने यानी वन में, निवसंतम मैंने निवास करने वाले, माँ मैंने मुझे, वनराज रूपेणापि, वनराज रूपेण धन अपि, वन के राजा के रूप में, अपि यानी भी, द्रष्टु मैंने देखते हुए, सज्जा भवन्तु अधुना, सज्जा कहते हैं तैयारी करो, अधुना अभी, अर्थात देखो देखो मेरे सिर के ऊपर राज मुकुट की तरह ईश्वर ने बनाया है, इसलिए वन में निवास करने वाले जीवों मुझे राजा के रूप में स्वीकार करो। सज्जा भवन्तु अधुना, राजा सज्जा यानी रूप में, देखने के तैयारी, भवन्तु यानी हूँ, अधुना यानी अभी। अब आता है काका, कौवा कहता है, सव्यंग्यम, व्यंग्य करते हुए, नहीं एक लाइन और बच गई ऊपर की, यथा कथम को अप्यन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, यथा कथम को अप्यन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमः, यथा यानी जैसे, इसलिए कथम यानी किस प्रकार, कोप्यन्य, कह धन अपि धन अन्य, संधि विच्छेद हो जाएगा, कह यानी कौन, अपि यानी भी, अन्य यानी अन्य, विधातुम यानी हो, परमात्मा के, निर्णय में यानी निर्णय को, अन्यथा कर्तुम गलत करने में, क्षमा यानी समर्थ है, क्योंकि कोई ईश्वर की व्यवस्था को व्यर्थ नहीं कर सकता है। काका यानी कौवा कहता है, व्यंग्यम यानी व्यंग्य के साथ, पहले तो मोर कह रहा था कि ईश्वर की व्यवस्था को कौन गलत कर सकता है, अब कौवा व्यंग्य करके कहता है, अरे अही बुक, अरे यानी अरे, अही बुक कहते हैं, अही सांप को कहते हैं, बुक यानी खाने वाले, अरे सांप को खाने वाले, नत्यातिरिक्तम का तव विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यामहे वयम, नत्यातिरिक्तम नाचने के अलावा, का यानी क्या, तव यानी तेरी, विशेषता यानी विशेषता, यत यानी जैसे, त्वाम यानी तुमको, वनराज पदाय वन के राजा के पद के, योग्य यानी योग्य, मन्यामहे यानी माने, वयम यानी हम, वो कहता है सांप खाने वाले, नाचने के अलावा तुम्हारी क्या विशेषता है कि तुमको वनराज के पद के योग्य हम मान लें। मयूर, मोर कहता है, यथा ममा नृत्यम तू प्रकृते आराधनाम, यथा यानी जैसा कि, ममा यानी मेरी, नृत्यम यानी नाचना, तू यानी तो, प्रकृते यानी प्रकृति की, आराधना यानी पूजा है। देखिए मेरा नृत्य प्रकृति की पूजा है। पश्य पश्य, देखो देखो, मम यानी मेरे, पिच्छा नाम पूर्वम, पंखों की के अपूर्व, पिच्छा नाम पूर्वम, पिच्छा नाम धन अपूर्वम, पिच्छा नाम यानी
पंखों को के अपूर्व मैंने अपूर्व सौंदर्य मैंने सुंदरता को पिच्छानुद्घाट्य पंखों को फैलाकर नृत्य मुद्रायाम नाचने की मुद्रा में स्थित सन यानी होता हुआ न यानी नहीं को अपि कह धन अपि कह यानी कोई अपि यानी भी त्रयोलोक के यानी त्रिलोक में तीनों लोकों में मत सदृश मेरे समान सुंदर यानी सुंदर, अर्थात जब मैं नाचता हूँ तो मेरे समान कोई सुंदर नहीं दिखता है। क्या कहा है? देखो मेरे पंखों की अनोखी सुंदरता, कोई भी तीनों लोकों में मेरी तरह सुंदर नहीं है, उसके समान तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनामुपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौंदर्येण नृत्यञ्च आकर्षित कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि। वन्य जंतूनामुपरि, वन्य जंतूनाम धन उपरि, वन्य जंतूनाम यानी वन्य जंतुओं के ऊपरी यानी ऊपर, आक्रमणम यानी आक्रमण, कर्तारम यानी करते हुए, तू यानी तो, अहम यानी मैं, स्वसौंदर्यन अपनी सुंदरता से, नृत्य नाचते हुए, चयन और आकर्षितम यानी आकर्षित, कृत्वा यानी करके, वनात यानी जंगल से, बहिष्करिष्यामि बाहर कर दूंगा, बाहर भगा दूंगा, अर्थात जंगल पर आक्रमण करने वाले को मैं सुंदर नाच दिखाकर बाहर भगा दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अतः इन्हें इसलिए अहमेव, अहम धन एव, अहम यानी मैं, एव यानी ही, योग्य यानी योग्य, वनराज पदाय वन के राजा के पद के लायक, इसलिए इस पद के योग्य में ही हूँ, अर्थात राजा के पद के योग्य में ही हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्र कोऽपि नदी जलम पातु मागतो एतम विवादम स्नुतः वदतः च। एतस्मिन्नेव काले, एतस्मिन् धन एव, एतस्मिन् यानी इस, एव यानी ही, काले यानी समय में, व्याघ्र चित्र बाघ चीता, बाघ और चीता, को अपि, को यानी कोई, अपि यानी भी, नदी जलम यानी नदी का पानी, पातुम आगतो, पातुम धन आगतो, पातुम यानी पीने के लिए, आगतो यानी आए, एतम यानी इन, विवादम यानी विवाद को, श्रृणुतः सुनते हुए, वदता यानी कहते हैं, च यानी और, इसी समय बाघ व चीता भी नदी का जल पीने पहुँचे, इस विवाद को सुनते हैं और बोलते हैं। व्याघ्र चित्र को बाघ व चीता, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे यानी अरे, किम यानी क्या, वनराज पदाय वन के राजा के पद के, सुपात्रम यानी सुपात्र को, चीयते चयन किया जा रहा है, अरे क्या वनराज के पद के लिए अच्छे पात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तु आवामेव योग्यो, एतदर्थम, एतद धन अर्थम, एतत् यानी इस, अर्थम यानी कार्य के लिए, तु यानी तो, आवामेव, आवाम धन एव, आवाम यानी हम दोनों, एव यानी ही, योग्यो यानी योग्य हैं, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, यस्य यानी जो कोई, कस्यापि यानी किसी के लिए, चयनम यानी चयन, कुर्वन्तुम कर्म करने में, सर्वसम्मत्या सहमति से कर लें, जिस किसी की भी सहमति से कर लें, मतलब हम दोनों योग्य हैं, आपस में तुम सलाह कर लो और हमें समर्थन दे दो। शेर कहता है, तुष्णिम भव भव, तुष्णिम यानी चुप, भव यानी हो जाओ, भव यानी अरे, अरे तुम चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको न तू रक्षको, युवामपि, युवाम यानी तुम दोनों, अपि यानी भी, मत सदृशो मेरे समान, भक्षको यानी भक्षण करने वाले हो, न यानी नहीं, तू यानी तो, रक्षको यानी रक्षा करने वाले हो।
तुम दोनों भी मेरी तरह ही भक्षक ही हो। यहाँ रक्षक की बात चल रही है। एते वन्यजीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते अतः विचार विमर्श प्रचलति। एते यानी ये वन्यजीवा जंगल के प्राणी भक्षकम यानी भक्षक को रक्षक पद योग्यम रक्षा के पद के लायक न यानी नहीं मन्यन्ते मानते हैं अतएव इसलिए ही विचार विमर्श यानी विचार विमर्श प्रचलित यानी चल रहा है। ये जो वन के प्राणी हैं जंगली जीव हैं ये भक्षक को रक्षा के पद के योग्य नहीं मानते हैं, इसीलिए यहाँ पर चर्चा चल रही है। बकह बगुला सर्वथा सम्यगुक्तम सिंह महोदयेन सर्वथा ने एकदम से सम्यगुक्तम ठीक कहा सिंह महोदय ने शेर महोदय के द्वारा। शेर महोदय ने एकदम से सही बात कही है। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम परमधुना तु कोऽपि पक्षी एव राजेति निश्चेतव्यम अत्र तु संशीति लेशस्यापि अवकाश एव नास्ति। अर्थात वस्तुतः यानी वास्तव में एव यानी ही सिंहेन यानी शेर के द्वारा बहुकाल पर्यंतम मैंने बहुत लंबे समय से शासनम यानी शासन या राज कृतम मैंने किया गया। परम अधुना परम धन अधुना परम यानी परंतु अधुना यानी अभी तू यानी तो को अपी कह धन अपी कह यानी कोई अपी यानी भी पक्षी यानी पक्षी एव यानी ही राजेति यानी राजा होगा। निश्चेतव्यम ये निश्चित किया जाना है। अत्र यानी यहाँ तू यानी तो संशीतले शीतले शस्यापि इन्हीं में से निर्णय अवकाश यानी समय एव यानी ही नास्ति यानी नहीं है। अर्थात वास्तव में शेर ने बहुत समय तक राज किया, इसलिए अब कोई पक्षी में से ही राजा बने ऐसा निश्चय करना चाहिए। अगला बिंदु आता है सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी उच्चे जोर से आम आम कश्चित खग एव वनराज भविष्यति इति। हाँ हाँ कश्चित यानी कोई खग यानी पक्षी एव यानी ही वनराज यानी वन का राजा भविष्यति यानी होगा इति यानी आदि। हाँ हाँ कोई पक्षी ही वन का राजा होगा ऐसा वो सभी मिलकर कहते हैं। परम कश्चिदपि खग आत्मानं विना नान्यम कमपि अस्मे पदा योग्यम चिंतयन्ति तर्हि कथम निर्णय भवेत् तदा ते सर्वे गहन निद्रायां निश्चिन्तं स्वपन्तं उलूकं वीक्ष विचारितं यदेश आत्मश्लाघाहीनः पद निर्लिप्तः उलूको एवास्माकं राजा भविष्यति। अगला बिंदु आता है कि परम परंतु कश्चिदपि कश्चित धन अपि कश्चित यानी कोई अपि यानी भी खग यानी पक्षी आत्मानम यानी खुद को के बिना यानी बिना नान्यम न धन अन्यम न यानी नहीं अन्यम यानी अन्य को कम अपि कम धन अपि किसी को अपि यानी भी अस्मे यानी इस पदाय यानी पद के योग्यम यानी योग्य चिंतयति यानी विचारता है तरही तब कथम यानी किस प्रकार निर्णय यानी निर्णय भवेत यानी हो। परंतु कोई भी पक्षी अपने स्वयं के बिना किसी अन्य को इस पद के योग्य नहीं मानता है, तब इसका निर्णय किस प्रकार से हो। तदा यानी तब ते यानी वे सर्वे यानी सभी गहन निंद्रायाम गहरी निंद्रा में निश्चिंतम निश्चिंत होकर स्वपंतम सोए हुए उल्लूकम उल्लू को वीक्ष देखकर विचारितम विचार करते हैं। यदेश जैसा कि ये आत्मश्लाघाहीनम कहते हैं किसी प्रकार की लालसा से रहित पद निर्लिप्त
पद की लालसा के बिना उल्लू को एवास्माकम, ये हमारा, एव यानी धन अस्माकम, एवास्माकम एव धन अस्माकम, एव यानी ही, अस्माकम यानी हमारा, राजा यानी राजा, भविष्यति यानी होगा। अर्थात किंतु सभी पक्षी स्वयं को राजा बनाने की सोचते हैं, किसी अन्य को नहीं। तब निर्णय होना कठिन था, तभी सब सोचते हैं कि गहरी नींद में सोया हुआ उल्लू आत्म प्रशंसा रहित, पद लालसा मुक्त हैं, यही हमारा राजा होगा। परस्परमादिशन्ति च तदा नियन्तां नृपाभिषेक सम्बन्धिनः संभाराः इति। परस्परमादिशन्ति, आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, चयन और तदा नियंताम, तब उस पर विचार करते हैं, नृपाभिषेक संबंधी न, राजा के अभिषेक से संबंधी, संभारा इति, मतलब उनके राज्याभिषेक का जो है वो आयोजन करते हैं और उसको राजा घोषित करते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुमिच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सर्वे ने सभी, पक्षिणः ने पक्षी, सज्जाये तैयारी में रहते हैं, तैयारी करते हैं, गंतुम इच्छन्ति जाने की इच्छा करते हैं, तरी तब अनायास एव एकाएक ही सभी पक्षी इसी तैयारी में रहते हैं कि एकाएक कौवा अट्टहास पूर्णेन स्वरेन, जोर से अट्टहास करता हुआ, जोर से हंसता हुआ क्या कहता है, सर्वथा अयुक्त में तत् यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिषु पक्षी प्रदानेषु विद्यमानेषु दिवान्दस्यास्य करालवक्त्रस्याभिषेकार्थं सर्वे सज्जाः। सर्वथा यानी पूर्णतया, अयुक्त में तत्, अयुक्तम धन एतत्, गलत, अयुक्त मैंने गलत, एतत् यानी ये, यन मयूरम मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि पक्षी प्रदानेषु, आदि पक्षियों में प्रदान, विद्यमानेषु विद्यमान, दिवान्दस्यास्य दिन में अंधे इस कराल वक्त्राभिषेक कार्थम सर्वे सज्जा, इस दिन के अंधे भयानक मुख वाले उल्लू को राजा कौन बनाए। ये हमारी रक्षा कैसे कर सकता है, मतलब दिन में तो इसको दिखता ही नहीं है, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। अर्थात वो जोर से हंसता हुआ कहता है ये पूर्ण रूप से गलत है। हम सब पक्षियों के होते हुए इस दिन के अंधे को, भयानक मुख वाले उल्लू को राजा कौन बनाए, और ये हमारी रक्षा भी कैसे कर सकता है। मतलब हमारे अंदर कितने हैं, मोर हैं, हंस है, कोयल है, चकवा है, तोता है, सारस है, इन सब के होते हुए इसको क्यों बनाए। पूर्णम दीनम यावत निद्रायमाण एहमाण एष कथमस्मान रक्षिष्यति। पूर्ण मैंने पूरे दिन, मैंने दिन, यावत यानी तक, निद्रायमाण सोते हुए, ऐसा यानी ये, कथम अस्मान किस प्रकार से, अस्मान कथम, अस्मान कथम धन अस्मान, कथम यानी कैसे, अस्मान यानी हमारी, रक्षिष्यति रक्षा करेगा। पूरे दिन तक ये सोया रहता है और ये हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु तस्तु, वास्तव में तो इस प्रकार से हैं। स्वभाव रौद्र मत्युग्रम क्रूरम प्रियवादिनम उलुकम नृपतिम कृत्वा कानु सिद्धिर्भविष्यति। स्वभाव रौद्र मत्युग्रम, स्वभाव से क्रोधी, उग्र, क्रूरम प्रियवादिनम, क्रूर अप्रिय बोलने वाले, हाँ, उलुकम उल्लू को, नृपति मैंने राजा, कृत्वा यानी करके, कानु कौन सी, सिद्धिर भविष्यति सिद्धि प्राप्त होगी। अरे स्वभाव से क्रोधी, उग्र, क्रूर, अप्रिय बोलने वाले इस उल्लू को तुम राजा बनाकर कौन सी सिद्धि प्राप्त कर लोगे।
तथा प्रविशति प्रकृति माता, तथा इन्हें तब प्रविशति प्रवेश करती हैं प्रकृति माता, इसके बाद प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सस्नेहम प्रेम पूर्वक भो भो प्राणी न, अरे अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव में संतति है, यूयम यानी तुम सब, ए सर्वे यानी सभी, एव यानी मैं मेरी संतति यानी संतान हैं, तुम सभी मेरी संतानें हो। कथम मिथ कलहम कुर्वन्ति, कथम यानी किस प्रकार, मिथ यानी मिथ्या, कलहम यानी कलह, कुर्वन्ति करते हो, किस प्रकार से व्यर्थ की कलह करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविना अन्योन्याश्रिता, वस्तुतः यानी वास्तव में, सर्वे यानी सभी, वन्यजीवी न वन में के जीव, अन्योन्याश्रिता एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। वास्तव में तो सभी वन के प्राणी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृत, सदैव यानी हमेशा, स्मृत यानी याद रखो, हमेशा याद रखो। क्या याद रखना है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। ददाति देता है, प्रतिगृह्णाति लेता है, गुह्यमाख्याति गुप्त बातें बताता है, पृच्छति पूछता है, भुंक्ते खाता है, भोज्यते भोजन करता है, और चैव च धन एव चयन, और एव ये नहीं, षड्विधम 6 प्रकार के प्रीति लक्षणम प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे यानी सभी, प्राणिना यानी प्राणी, समवेत स्वरेण एक स्वर में, अर्थात जो देता है, लेता है, गुप्त बातें बताता है, अर्थात सावधान करता है, पूछता है, खाता है और खाने के लिए जोड़ते हैं। ये 6 प्रकार के प्रेम के लक्षण, मित्र के लक्षण हैं, सभी एक स्वर में क्या कहते हैं। देखो अगले बात पर बात करते हैं। माता यानी माता, कथयति कहती हैं तू यानी तो, भवती होगा, सर्वथा यानी हमेशा, सम्यक यानी अच्छा, परम यानी परंतु, वयम यानी हम, भवतिम यानी आपको, न यानी नहीं, जानिमा यानी जानते हैं। आप ठीक कहती हैं किंतु हम आपको नहीं जानते। भवत्या परिचय कह, भवत्या यानी आपका, परिचय यानी परिचय, कह यानी क्या है, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती हैं अहम प्रकृति है युष्माकम सर्वेशाम जननी, अहम यानी में, प्रकृति यानी प्रकृति, युष्माकम तुम सबकी, युष्माकम तुम सबकी, सर्वेशाम सभी की, जननी यानी माता, अर्थात युष्माकम तुम्हारी, सर्वेशाम सभी की, जननी यानी माता, मैं प्रकृति तुम्हारी सभी की माता। यूयम सर्वे एव में प्रिया, यूयम तुम सब, सर्वे यूयम यानी तुम, सर्वे यानी सब, एव यानी ही, मैं यानी मेरे, प्रिया यानी प्रिय हो, तुम सभी मेरे प्रिय हो। सर्वेषामेव मत कृते महत्वं विद्यते, यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वम्। सर्वेशामेव, सर्वेशाम धन एव, सर्वेशाम यानी सभी, एव ये नहीं, मत कृते मेरे लिए, मेरे महत्व में यानी महत्व के, विद्यते यानी विद्यमान, यथा समयम समय के अनुसार, न यानी नहीं, तावत यानी तब तक, कलहेन लड़ाई झगड़े से, समयम समय को, वृथा यानी बेकार, यापयंतु बिताओ, अपितु परंतु, मिलित्वा मिलकर, एव यानी ही, मोदध्वम, मोदध्वम यानी प्रेम से, जीवन में जीवन को, चैन और रसमयम रसयुक्त, कुरुध्वम यानी करो।
मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ, तुम सभी मेरे प्रिय हो, सभी का उचित समय पर मेरे लिए महत्व है, सभी का उचित समय पर महत्व है। तो लड़ाई करके समय को व्यर्थ न बिताओ, बल्कि मिलकर, हाँ, मोदध्वम मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रस से युक्त करो। तो जैसा कहा गया है, तद्यथा कथितम, तद्यथा तब कथितम कहा गया है, या जैसा कहा गया है, मतलब सब एक साथ मिलकर, मोदध्वम, आपस में मिलकर अपना समय बिताओ। अगली बात आती है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, प्रजा नाम च हिते हितम, नात्म प्रियम हितम राज्ञ, प्रजा नाम तु प्रियम हितम। प्रजा सुखे, प्रजा के सुख में, सुखम यानी सुख, राज्य यानी राजा का, मतलब प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और प्रजा नाम, प्रजा के चयन है, और हिते हितम, हित में हित हैं। नात्म प्रियम, नात्म प्रियम, न धन आत्म प्रियम, न यानी नहीं, आत्म प्रियम यानी खुद के लिए प्रिय, हितम यानी हित, राज्य यानी राजा का, प्रजा नाम, प्रजा के, तू यानी तो, प्रियम यानी प्रिय, हितम यानी हित में ही है। तो क्या कहा गया है, राजा का प्रजा के सुख में सुख, और हित में अपना हित होता है, राजा का अपना हित प्रिय नहीं होता, प्रजा का हित ही उसका हित होता है। और भी कहा, अपिच, और भी क्या कहा है, देखो, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहित, अंगुष्ठोदक मात्रेन शफरी फुरफुरायते। तो अगाध जलम, अथाह जल में, संचारी, घूमने वाली, न इन नहीं, गर्व में न गर्व को, याति इन करती है, और रोहित, रोहू नामक मछली, अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे के समान, हाँ, अंगुष्ठोदक मात्रेण, अंगूठे के समान या कम जल में विचरण करने वाली, सफरी, अंगूठे के समान जल में या कम जल में विचरण करने वाली शहरी मछली, सफरी है ना, शहरी मछली, फुरफुरायते, फुदकती बहुत अधिक है। मतलब तुमने देखा होगा कि अगाध जल में जो बड़ी मछलियाँ रहती है वो मस्त रहती हैं, परंतु कम अंगुष्ठ मात्रेण जलेन, मतलब कम पानी में रहने वाली मछलियाँ फुदकती बहुत ज़्यादा हैं। देखो, अथाह अनंत जल में घूमने वाली रोहू नामक मछली कभी अपनी कुशलता पर घमंड नहीं करती, किंतु कम जल में विचरण करने वाली शहरी मछली अधिक फुदकती हैं। अतः भवन्तः सर्वे अपि, अतः यानी इसलिए, भवन्तः यानी आप, सर्वे अपि, सर्वे धन अपि, सर्वे यानी सभी, अपि यानी भी, शफरीवत, शफरीवत, एक एक धन अस्य, एक एक यानी एक के, अस्य इनके, गुणस्य यानी गुण की, चर्चा मैंने चर्चा को, विहाय यानी छोड़कर, मिलित्वा मिलकर, प्रकृति सो प्रकृति के लिए, वन रक्षाए वन की रक्षा के, चयन और प्रयतनताम प्रयत्न करो। अतः आप सभी छोटी शहरी मछली की विशेषताओं को छोड़कर प्रकृति की सुंदरता व वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति। सर्वे ने सभी प्रकृति मात्रम, प्रकृति माता को प्रणमंती प्रणाम करते हैं, मिलित्वा मिलकर, दृढ़ संकल्प पूर्वकम दृढ़ संकल्प के साथ, चयन और गायन्ति गाते हैं। सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणी नाम जायते हानि परस्पर विवादतः, अन्योन्य सहयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते। इसका सभी मिलकर जो गाते हैं वो क्या कहते हैं, प्राणी नाम प्राणियों के, जायते न होती है, हानि यानी हानि, परस्पर विवादतः आपस में झगड़ा करने से, अन्योन्य सहयोगेन एक दूसरे के सहयोग से, परस्पर सहयोग से, लाभस्तेषां लाभ होता, लाभ प्राप्त, प्रजायते न होता है। आपस में झगड़े विवाद से सभी जीवों की हानि होती है, किंतु परस्पर सहयोग से उनका आपस में लाभ होता है। इस प्रकार हमारा पाठ 7 बचा हुआ पूर्ण हो जाता है।
श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।